में आपका स्वागत है। आज हम कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष जिम्मेन वार्ड से पंकज गुप्ता जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करें। पंकज जी, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, आपके वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है फिलहाल? देखो, मेरे वार्ड में आप नगर निगम से लेकर और सांसद तक के कार्य की अगर देखते हैं तो बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले अगर मैं नगर निगम की प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो नालियों की हालत, नालियों की गंदगी की हालत बहुत ही ज़्यादा बदतर है। सफाई व्यवस्था दिन पर दिन खराब होती गई है। आप जगह जगह इन्होंने हिस्से बंद कर दिए हैं, बहुत गली गली को खत्ता बना दिया। ये कूड़ेदान के नाम पे कहीं कहीं एक ड्रम रख के चले जाते हैं। उस ड्रम से पूरा दिन बाहर निकलता रहता है। कबाड़ी, खाने वाले जानवर, दुनिया भर के उस कूड़े को बाहर, पब्लिक भी उस कूड़े को बाहर पड़ती है। इतना ओवरलोड हो जाता है वो कि उसका पूरा सारे में आसपास फिर रहता है। आप देखेंगे कि आप यहाँ से देखना चाहेंगे वार्ड से शुरू होने से और वार्ड के ख़त्म होने तक, तो आपको जगह जगह गंदगी का अंबार। दूसरी चीज़, पार्कों की हालत। हॉर्टिकल्चर नाम का एक डिपार्टमेंट होता है एमसीडी का, जो नज़र ही नहीं आता। पार्कों की पेड़ की छटाई भी करनी होती है। पेड़ों की कटाई और छटाई टाइम पे नहीं होती। जो देखा गया है कि पार्कों के आसपास रहने वाले लोगों के घरों के अंदर पेड़ जा रहे होते हैं या रोड के ऊपर जो पेड़ होते हैं, तो रोड के ऊपर इतने नीचे आ रहे होते हैं कि आने जाने वाली गाड़ियों की रूप से टकरा रहे हैं। और सूखे हुए पेड़, मुरझाए हुए पेड़, पार्कों में गंदगी दुनिया भर का है, जिसकी तरफ किसी डिपार्टमेंट का नहीं। तो मौजूदा यहाँ से निगम पार्षद तो उन्होंने सफाई व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सब वो जहाँ जहाँ उनको कंप्लेन की जाती है, शायद वो जाते भी हों या नहीं जाते हों, ये तो उनका मैटर है, उनको देखना है। बट अगर एक वार्ड के नागरिक की हैसियत से आप देखेंगे तो आप जाओ, आप वार्ड के अंदर विज़न करो, देखो कि क्या पोजीशन है, उनको स्टाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये सारी चीज़ें एमसीडी कमिश्नर के हाथ में है कि एमसीडी कमिश्नर क्या कर रहे हैं, कौन सा विजिट है, कहाँ आते हैं, कब आते हैं और कब चले जाते हैं, पता नहीं चलता। जगह जगह एनफोर्समेंट इतना हो रखा है, वो सारी चीज़ें हैं। दूसरा, एमपी के फंड से अगर देखा जाए तो एमपी के फंड से मेरे वार्ड में शायद ही कुछ हुआ पिछले 10 साल में। 2 एमपी बीजेपी के आ चुके हैं और जा चुके हैं। हर बार एमपी बाहर से आता है और चला जाता है। इस बार भी बीजेपी के एमपी बाहर से लेकर आई है नॉर्थ ईस्ट से, जो टूरिज्म की तरीके से आते हैं और चले जाते हैं। कभी क्षेत्रीय समस्याओं के ऊपर ना तो उन्होंने कोई बात रखी। अभी पिछले दिनों क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर सांसद जी को बुलाया गया था, सांसद जी को कंप्लेन भी दी गई थी। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी RWO के द्वारा सांसद जी को बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। उसका नतीजा ये हुआ कि उस कंप्लेन को देने के 1 महीने बाद सांसद जी कहते हैं मैं तो ये एरिया छोड़ के जाऊँ, मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, मुझे नहीं करना। तो 5 साल वो क्या करने आए थे? अगर उन्होंने राजनीति से ऐसे ही संन्यास लेके और क्षेत्र की जनता को अनाज छोड़ के जाना था, तो एक क्षेत्र की जनता से बार बार छल करना बीजेपी पार्टी को बंद करना चाहिए। एक मोदी जी के नाम पर कभी भी किसी को भी ले आते हैं, उनको लड़वाते हैं और वो गायब हो जाते हैं। सर, आपसे ये भी जानने की कोशिश करिए, शराब घोटाले मामले को लेकर रात को केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, इस पर लेकर क्या लगता है कुछ घमासानी होगी? ये जो इस घोटाले के साथ जो टाइमिंग जुड़ी हुई है, सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइमिंग का खेल। आप देखते हैं कि अब इलेक्शन जो हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है वो शुरू हो चुका है, और ऐसे ही पर्व के अंदर जब कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं और बीजेपी अपनी छुपी हुई संस्थाओं, अब तो छुपी नहीं, सबको पता चल गया कि ED, CBI, IIT के जरिए तरह तरह से विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है और पुराने से पुराने केसों को लटका रही है। अगर ED के पास सारे सबूत हैं, सारी चीज़ें हैं, वो कोर्ट में पेश कर रही है सारी चीज़ें, तो केस फाइल करिए, केस चलाओ। आप केस फाइल करते नहीं, कोर्ट के अंदर केस में जाते नहीं। आज 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ED को झाड़ लगाई है कि आप हर बार तारीख के ऊपर एक सप्लीमेंट चार्जेस दाखिल करके जो भी मुक्ति है, जो भी मुजरिम, जो भी क्या कहते हैं कन्विक्टेड है या जो कन्विक्टेड नहीं भी हुआ है, उसको आप जमानत नहीं लेने दे रहे, सिर्फ केस को टला रहे हैं और इसका तरीका क्या है? ये सब चुनावी हथकंडे लग रहे हैं सर। ये सबको दिख रहा है, जनता जान चुकी है कि ये सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है। 10 साल से किसी केस के अंदर कन्विक्टेड नहीं हुआ, कोई चार्जशीट क्या कहते हैं दाखिल नहीं करी, सिर्फ सप्लीमेंट चार्जेस लाते हैं और केस को टला देते हैं, आगे लेके जाते हैं 3 महीने 6 महीने, ऐसे करते करते इन्होंने किसी केस में 4 साल, किसी में 10 साल, किसी में 12 साल निकाल दिए हैं। ये कर क्या रहे हैं? क्या 10 साल तक अगर केस का कोई फैसला नहीं आएगा
और जो 10 साल बाद अगर वो बंदा बरी होता है उसके से, तो उस 10 साल जो उसके खराब कर दिए उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ईडी के अधिकारियों पे कोई कार्रवाई होगी? उनकी संपत्ति को जो नाजायज किया जाए? जो अगर तुम्हारे पास सारे सबूत हैं तो आप कोर्ट में फाइल करो, केस चलाओ, सजा लो। और ये मानते हैं सर आपकी विपक्ष भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। विपक्ष तो मजबूत है, पर ये जो गोदी मीडिया है ये सारा दिन टीवी के ऊपर मोदी मोदी राग करता है। मोदी जी यहाँ गए, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी अरे 6-6 बार कपड़े बदलने वाला इंसान सारा दिन टीवी पर घूमता रहता है, तो वो देश के लिए काम कब करता है? वो तो पार्टी के लिए प्रचार करता है। उसने देश के लिए कोई काम किया हो तो बताया जाए। वो हर वक्त पार्टी का प्रचार क्या देश के प्रचार कार्य में आता है? गोदी मीडिया कहता है मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। अरे उस 18 घंटे में से 17 घंटे तो वो पार्टी का प्रचार करते हैं। पार्टी का प्रचार एक देश के प्रधानमंत्री का देश के लिए कार्य थोड़ा कराया जाएगा। वहीं विकास की बात की जाए तो बिल्कुल विकास भारत में देखने को नहीं मिला। आज विकास के नाम पर क्या है? जो कांग्रेस नीतियां बना गई थी और जो कांग्रेस उद्घाटन कर गई थी, उन्हीं चीज़ों का कंप्लीशन सर्टिफिकेट इनसे टाइम से पूरा नहीं होगा। उन्हीं चीज़ों को करे जा रहे हैं। 4 धाम जो उन्होंने शब्द योजना निकाली थी उसका हर्ष हमने पहली बारिश के अंदर देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जगह जगह सड़कें ढह गई, जो सुरंगें बनाई वो सुरंगें ढह गई। कानपुर में फ्लाईओवर गिरा था तो खबर आई कि अज्ञात ठेकेदार के खिलाफ कंप्लेन कर दी। क्या सरकारी पुल का ठेकेदार अज्ञात हो सकता है? ये पब्लिक को समझना चाहिए। गोदी मीडिया इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलती, गायब हो जाती है। अभी बिहार के अंदर एक पुल गिरा, उसके अंदर भी अज्ञात ठेकेदारों के खिलाफ। सरकारी पुल का ठेकेदार अज्ञात कैसे हो सकता है, ये जनता को जानना जरूरी है। इस बार क्या लगता है दिल्ली में 7 सीटों में से कितनी सीट आने की संभावना है कांग्रेस? दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन 7 की 7 सीटें जीतने जा रहा है। बीजेपी का सफाया 7 की 7 सीट से होने जा रहा है। इस बार जनता एक अलग ही मूड में बैठी है, जो कि वो अपनी वोट की ताकत से इनको दिखाने वाली है। बस भगवान से दुआ करना चाहेंगे कि ये अपनी जो इनकी ईवीएम है, इस ईवीएम को हैक ना करें। इनकी ईवीएम हैकिंग ना चले तो जनता इनको इनका असली रूप दिखाएगी। हम आज भी बार बार कहते हैं, ये लोग फिर बाद में बोलेंगे कि ईवीएम का रोना रो रहे हैं। हमें ईवीएम पे कतई विश्वास नहीं है। ईवीएम टोटल इनके अंडर में है। चंडीगढ़ में क्या हुआ वो हम सब ने देखा, वो खुलेआम पकड़ा गया। जो 20 वोट के अंदर 8 वोट की चोरी कर सकते हैं, तो वो लाखों वोटों के अंदर क्या करेंगे ये जनता को देखा। तो भाजपा के तो लोग कह रहे हैं 400 के पार है इसमें से। भैया 400 के पार तो लहसन जा रहा है और जीरा क्या कहते हैं 800 के पार जा रहा है। अब भाजपा किसके लिए कह रही है 400 पार, ये तो वही जानेंगे। ऐसे तो वो कहते हैं 500 पार 600 पार, उनका जो बस चले वो कह सकते। अगर भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का मौका मिले तो आप करोगे? भाई साहब मेरा ये मानना है, जब तक मैं संगठन में बैठा हूँ, संगठन के ऐसे ओहदे पे बैठा हूँ, तो मेरा काम पार्टी के द्वारा दिए गए प्रतिनिधि को इलेक्शन लड़वाने का है, ना कि खुद लड़ने का। आगे भविष्य के अंदर पार्टी जो आदेश करेगी उस आदेश को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। गुप्ता जी आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद।